क्या कह रही हो? पिलो लेचलिंग इज गुड और नॉट? भाई ब्रायन डैनियल्सन ने बोला तो है पिलो लेचलिंग इज गुड, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग के लिए। लेकिन उस लंगूर को बताना चाहूंगा कि भाई पिलो लेचलिंग WWE में भी जुड़ है। हाँ है भाई, जुड़ है भाई। तो यस जुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन। आज वेड बैरेट ने रॉ की शुरुआत करी। मेरे को लगा भाई आज तो वेड बैरेट अपनी अनाउंसमेंट कर देगा, मेरे को नहीं बोलना आपसे, मैं आ रहा हूँ लड़ने। लेकिन हमको पता था कि भाई न्यू कमेंटेटर आने वाला है। जो उस बंदे का नाम तो पहली बात बहुत तगड़ा है, मैं देख के बताता हूँ। इट इज़ जो टेसिटोरे, जो टेसिटोर। बहुत तगड़ा नाम है। मैं तो भैया हेड्स ऑफ हो गया। मैंने कहा भाई मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं तो बोलने वाला जो। उसके अलावा मेरे को एक और नाम पता चल रहा है जो कि वेड बैरेट ने यूज़ किया था। आई डोंट नो वो यूज़ कर सकते हैं नहीं, बट जो टेस्टिकल भी अच्छा है। बट ठीक है, अभी हम पहले ही नहीं जाते, पहले देख लेते हैं कि वो कमेंट्री कितनी बढ़िया कर रहा है, उस हिसाब से हम उस नाम को जज करेंगे। और अगर जो टेस्टिकल बनता है तो दम इसके साथ तो बहुत अच्छे रिश्ते बन सकते हैं बंदे के। खैर वेड बैरेट भी बोल रहा था जब वो जो टेरिस स्ट्रोर अपने माइक पे आके बोल रहा था ना, बात बता रहा था बैशन बर्लिन उन सब की, वो भी कह रहा था भाई जल्दी बोल ले। अपने मन में बोल रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि इतना धीरे बोल रहा था, क्योंकि उसके जो पहले के स्पोर्ट्स वाले कमेंट्री होंगे उसमें उसको आदत होगी थोड़ा स्लो बोलने की। और वही चीज़ हमने पूरे शो में भी नोटिस करी। जब वो कमेंट्री कर रहा था बंदा तो काफ़ी स्लो बोल रहा था, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो पॉजेस थे काफ़ी ज़्यादा साइलेंस देखने को मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा था, काफ़ी टाइम ऑकवर्ड चीज़ें देखने को मिल रही थी। और काफ़ी टाइम तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये न्यूज़ बता रहा है या किसी की मौत हो गई है। भाई लिटरली ऐसा बता रहा था जैसे कहीं मर गया है कोई, और अब उसके तेहरवी पे जाना है अब हम सबको। भाई इतना कैसे बताता है यार ये बंदा। बट खैर रटाटाटा ये अपना जो थीम सॉन्ग है उसके ऊपर बैशन बर्लिन की हाईलाइट्स दिखाई तो मैंने देख ली। मैं यूजुअली देखता नहीं ऐसे कि जब ऑलरेडी शो देख रखा है तो क्या उसकी हाईलाइट्स देखनी, बट क्योंकि रटाटाटा पे था तो हमने देखा, क्योंकि अच्छा लगता है वो। बट खैर शो की जो मेन शुरुआत होती है वो होती है रिया ब्लडी रिप्ली से। रिया रिप्ली आती है पूरी भाई हैप्पी लग रही है, क्योंकि बैशन बर्लिन में हैप्पी चीजें ही हुई है ना। तो रिया रिप्ली एंड डेमिन प्रीस्ट भी वही लोग थे क्योंकि मैच जीता था, और आज तो उसने क्लियर कर दिया कि देख भाई मैंने तो पिन कर दिया वुमेन्स चैंपियन को। और ऊपर से हमने जजमेंट डे को अभी तक खत्म नहीं किया, हम उसे सही से खत्म करेंगे, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन क्योंकि मैंने पिन किया था तो मेरे को वो है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन चाहिए। लिव मॉर्गन तो आती नहीं है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो जब आ जाता है ना, आए हाय। मेरे को एक बात बता, इतना बुरा मारा था क्या डोमिनिक मिस्टीरियो को? उसकी आंख वाँख फूटी हुई है, मतलब यहाँ पूरी एक सेकंड, ये तो मेरा सीन हो रहा है। अबे मेरे साथ भी तो सेम हुआ था भाई अभी। बट डोमिनिक मिस्टीरियो का भी सेम सीन हो गया, और उसके अंदर तो आंख के अंदर ये जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है इधर खून लग रहा था। अबे यार ऐसा क्या हुआ था यार? क्या तेजा भी फेंक दिया क्या घर पे जाके? ये तो कुछ डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस लग रहा है। बट खैर यार आज बोलने देना चाहिए था, मेरे को लगता है जिस तरीके की हालत थी क्राउड को, डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलना देना चाहिए था। लेकिन नहीं, क्राउड तो कोई रहम खा ही नहीं रही थी, और कहता है कि लिव तो अभी भी रिकवर कर रही है, जो भी तुमने हाल किया उसका। अबे तुम आ गए, तुम्हारी आंख फूटी पड़ी है, तुम्हारे आंख से खून आ रहा है, और लिव मॉर्गन रिकवर कर रही है? नहीं भाई, इससे इससे ज्यादा झूठ तो मैं कभी सुन ही नहीं सकता था। और कहता है कि वो तुमसे डरती नहीं है, लेकिन वो अभी नहीं आ सकती, बस तुम्हें पहले हरा रखा है उसने, और तुम्हें अभी दोबारा भी हराने वाली है। और उसके बाद लिव मॉर्गन आई जाती है, अटैक कर देती है, बूम। भाई वो अटैक जो था ना, वो बड़ा विशियस लगा मेरे को पता नहीं कि वो जानबूझ के था या बॉच था या क्या हुआ। जो रोप्स होती है ना, उस रोप पे रिप्ली ऐसी फंस गई कि भैया उसकी टांग से और पूरा बॉडी वेट नीचे, और फिर लिव मॉर्गन उस पर बजाया जा रही है, और फिर पुच्ची भी दे दी। मैंने कहा व्हाट, लाइक असॉल्ट हो रहा है एंड देन पुच्ची, वाओ दैट्स क्रेजी राइट है, हमें भी बजा दो लिव मॉर्गन। बट खैर वहां से फिर वो भाग गए, बिकॉज डेमिन प्रीस्ट आता है। डेमिन प्रीस्ट को देख के ऑब्वियसली भागना बनता था इनका। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली वहां से निकल लेते हैं, और रिया रिप्ली पूरे गुस्से में। आज पूरे शो के दौरान ये थीम थी कि रिया रिप्ली हो गई है इंजर्ड, भाग नहीं सकती है, क्योंकि अभी तक एक हम कॉमन थीम फॉलो कर रहे हैं कि रिया रिप्ली जो भाग जाती है उसके पीछे, लिव मॉर्गन के पीछे, तो उसने टांग का ही केस कर दिया कि भैया ले अब भाग के दिखा दे। हालांकि मेरे को लगता नहीं कि लिव मॉर्गन ने ऐसा कुछ किया, ये तो रिया रिप्ली की शायद से गलती थी। फिर उसके अलावा अमेरिकन मेड आते हैं, अमेरिकन मेड की पहले एंट्रेंस देखने को मिलती है। मैं कह रहा वाह क्या पेट टॉक कर रहा है बंदा। पेट टॉक होता है ना जो पहले हाइप कर देता है अपने ही बंदों को। चैट गेबल ने क्या मस्त हाइप किया, चांटा ही मार दिया, ऐसा हाइप कर दिया। ये हाइप तो मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा तभी ये बंदा ना वो ओटिस और इन सब के साथ चल नहीं पाए, क्योंकि वो तो फैमिली वाले बंदे हैं, उनको एक चांटा मारा वो तो रो दिए, फ्री ओटिस ओटिस लिख के आने लगे। लेकिन ये बंदे चांटा मारा और अग्रेशन में आ गया, हाँ भाई आज तो ऐसे करके आएंगे। बट खैर
सिर्फ यही नहीं था, चैड गेबल का बड़ा अजीब था आज। उस जो बंदा है जूलियस क्रीड, उसको तो पहले चांटा मारा, फिर एंट्रेंस के टाइम पे बूटी पे मारा। मैंने कहा भाई चल क्या रहा है ये सीन, ये कुछ मेरे को बता यार। यू सक की चैंट्स लग रही थी बिल्कुल लय में, जैसे कर्ट एंगल की एंट्रेंस के लिए लगती थी ना, बिल्कुल वैसे ही चैड गेबल की एंट्रेंस के लिए लग रही थी। देन अल्फा एकेडमी भी आती है, क्योंकि इनके बीच हमें देखने को मिलने वाला था 6 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच, यानी कि वुमेन भी और मेन भी मिलके। ऑब्वियसली आप सबको पता ही है। मैच के दौरान एक बार फिर से ओटिस ने फ्री ओटिस वाली टी शर्ट फाड़ी। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है जो मैंने पिछले 2 हफ्ते से पूछ रहा हूँ कि ये फ्री ओटिस क्यों, किससे फ्रीडम चाहिए? तुम फ्री तो हो चुकी हो, ये मर्चेंडाइज कहाँ से, लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? क्या तुम क्रैक्स के अंदर फ्री निकलने वाले हो? क्या सीन क्या है? कर तो दिया फ्री, अब तो चैड गेबल दूसरी टीम में आ गया, उल्टा तुम उसके थीम सॉन्ग को फ्री करो, तुम उसका थीम सॉन्ग यूज कर यार। अब तो ओटिस पे गुस्सा आ रहा है मेरे को। लोग ओटिस की साइड है, मैं कह रहा हूँ ओटिस की साइड मत। अब क्या पागलपंती कर रहा है भाई? मेरे को तो समझ नहीं आया भाई ये। बट खैर उसके अलावा एक जो बंदे से इंप्रेस हुआ वो था मैं अकीरा टोजावा। अकीरा टोजावा एक ऐसा बंदा जिसको मैं एग्जाम्पल की तरह यूज करते थे पीटने के लिए। याद है हम कभी फॉर एग्जाम्पल जेम्स हेल्सवर्थ बोल देते थे, है ना, मतलब सरकाज़म में, या फिर अकीरा टोजावा बोल देते थे। आज अकीरा टोजावा दिखा रहा है कि भाई मैं उन बंदों में से नहीं हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। और ये बंदा 205 लाइव में इसने इंप्रेस तो किया था, लेकिन उसके बाद से जोकर गिमिक ही था। लेकिन आज तो ऐसा लगा कि नहीं यार ये कुछ कर सकता है। हो सकता है कि ओटिस से ज्यादा बंदा ये कुछ करके निकल जाए, बट उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जूलियस और ब्रूटस की पावर ही इतनी थी कि उन्होंने उसको ओवरशैडो कर दिया। अल्टीमेटली मैच भी जीत लिया। और उसके बाद वो एक तो, और हाँ, मैच के दौरान वो मैक्सिन डुप्री क्या मार रही थी, रिवर्स कैटरपिलर। ये क्या होता है भाई, रिवर्स कैटरपिलर? लाइक दैट वाज इंटरेस्टिंग। वो तो खैर पूरा नहीं हुआ, चैड गेबल की किक पड़ गई, लेकिन फिर भी उसके आईवी नाइल ने टैप आउट करवा ही दिया। मैच तो जीत गए, वो तो ऑब्वियसली लग ही रहा था, लाइक कम ऑन, है ना। तो उसके बाद अंकल हाउडी को चैलेंज कर देता है बंदा। कहता है कि भाई मैं तो एक क्लासिक मैच एक्सपेक्ट कर, आर यू किडिंग मी? क्लासिक मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है भाई, कोई गुंतर थोड़ी है वो जो क्लासिक मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसने अंकल हाउडी को बोल दिया कि नेक्स्ट वीक हमें चाहिए 8 मैन टैग टीम मैच, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि स्ट्रीट फाइट। अच्छा, 8 मैन टैग टीम बोला है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि 8 मैन मतलब वुमेन भी आ सकती है, क्योंकि 8 पर्सन नहीं बोला उसने, बोला 8 मैन। तो अगर 8 मैन है तो फिर तुम्हारी तरफ से चौथा बंदा कौन है? क्योंकि आप, जूलियस और ब्रूटस, चौथा कौन है? क्या चौथा बंदा ओटिस तो नहीं है? ओ भाई ये हो गया तो भाई क्रेजी रिएक्शन होगा यार। ये तो देखने के लिए हम तड़प रहे थे। तब लिखना तुम फ्री ओटिस, तब तो हम चलेगा भी। बट खैर अंकल हाउडी आता है, बिल्कुल अपनी लाइक सैवेज एंट्री करता है, पूरा हवा में धुएं में ऐसे उबलते हुए आता है। एंड देन अंकल हाउडी एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन बहुत अजीब तरीके से, मतलब जैसे लोग होते हैं ना यूजुअली कि हाँ यूर ऑन, या फिर येस आई एक्सेप्ट। ये बंदे ने बोला हाँ भैया हम तो डेड बॉडी कलेक्ट कर लेंगे। ये इतना चैलेंज एक्सेप्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? ये तो बहुत ज्यादा तरीका कैजुअल है भाई। उसके अलावा जलीना वेगा का मैच आता है अगेंस्ट शाइना बेजलर। यस, जलीना वेगा एंड शाइना बेजलर आपस में लड़ते हैं। जलीना वेगा इमोशनल भी हो जाती है, उनके पापा के लिए किसी ने साइन लिखा था। उनके पापा आपको पता ही 9/11 के अटैक में चल बसे थे, तो इसीलिए थोड़ी इमोशनल हो गई थी वो देख के। आई डोंट नो कि जलीना वेगा के पापा के बारे में किसी ने क्या लिखा था, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया, क्योंकि कैमरे में सही से दिख भी नहीं रहा था। बट खैर मैच में शाइना बेजलर ने मैच जीता ड्यू टू ऑब्वियसली इंटरफेरेंसेस जो कि वो कर रही थी उनकी साइड में, जोई स्टार्क और सोनिया डेविल पीएफसी वाले। और मैच खत्म होने के बाद भी अटैक कर रही थी, तो लायरा वैल्कीरिया आती है और बचाने की कोशिश करती है। अकेली क्यों भाई? अगर तुम्हें पता था कि सामने 3 बंदे तो कम से कम एक और बंदी को साथ में लाती, लेकिन नहीं। तो ऑब्वियसली अब अकेली आ रही तो पिटना तो बनता ही था। तो ऑब्वियसली 3-1 की सिचुएशन हो गई, और ओवरऑल 3-2 से स्टैंड स्टॉल रही पीएफसी, यानी कि प्योर फ्यूजन कलेक्टिव। और बाद में ना ये प्रोमो भी कट करते हैं। सोनिया डेविल तो पूरे अग्रेशन में बोल देती है कि भाई देयर इज नॉट अ मैन इन ऑडियंस दैट कैन टेक अस होम, एंड नॉट अ वुमन इन लॉकर रूम दैट कैन टेक अस डाउन। ये बहुत बहुत क्या कैसे बता रहा हूँ मैं, एक अजीब सी क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है। बिकॉज सोनिया डेविल, अगर आपको पता होगा, शी इज़ नॉट स्ट्रेट, मतलब लाइक मैन उसको वैसे भी नहीं ले जा सकते। ओके, मैं इस पर जाना भी नहीं वाला, खैर छोड़ो। हाँ, वुमेन को बोला कि कोई भी लॉकर रूम ऐसी वुमेन नहीं जो कि उन्हें नहीं हरा सकता। एंड देन बाद में बैक स्टेज में सेगमेंट देखने को मिलता है, लायरा वैल्कीरिया एंड जलीना वेगा बड़े गुस्से में होते हैं, कहते भाई हमें तो इनको ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब तुम्हें अकल आ रही है? जलीना वेगा 1 महीने पहले पिट चुकी है, अभी लास्ट वीक उसने रिटर्न, लास्ट वीक किया था रिटर्न किया था, कुछ तो सोच समझ के किया होगा। अब तुम्हें अकल आ रही है कि नहीं भाई कुछ तो करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि एक काम करते, मेरे पास एक
एक दिमाग में एक आइडिया है उसको लाते हैं। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं कि कौन आने वाला है। मेरे को लग रहा है कहीं स्टेफनी वकैर का तो डेब्यू देखने को नहीं मिलने वाला, बट जिसका भी होगा इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं एक्चुअली मैं अभी इस स्टोरी लाइन के लिए इन्वेस्ट हो चुका हूँ। बहुत टाइम से मैं ये देख रहा था कि मेरे को इसमें नहीं आ रहा है, अब फाइनली इसमें इंटरेस्ट आ गया है मेरा। सो या इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा आगे। उसके अलावा डेमियन एंड रिया रिप्ली का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें पहली बात तो बड़े गुस्से में थी। पहले तो रिया रिप्ली ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, फिर बाद में जब आता है तो रिया रिप्ली को ना, वो रिया रिप्ली कहती है कि तुम्हारा जो टैग टीम मैच होगा ना उसके लिए मेरे पास एक बंदा है दिमाग में। तो डेमियन बोला अच्छा तुम बात करोगी मेरे लिए? वो कहती हाँ भाई। मेरे को सही में लगा, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे को लगा बडी मर्फी की बात हो रही है। मुझे लगा भाई बंदा आ रहा है, मुझे लगा वो बंदा गुस्सा हो गया कि भाई मेरे को नहीं मिली ट्रायल्स चैंपियनशिप, तो मैं तो अब निकल रहा हूँ रिया रिप्ली के साथ। खामखा डोमिनिक मिस्टीरियो और ये जे उसो पे उसो मजे ले जा रहे हैं। वो बाद में पता चला लाइक दे वर टॉकिंग अबाउट जे उसो। आई एम सॉरी, आई थॉट बडी मर्फी की बात हो रही है। लाइक कम ऑन, लाइक लॉजिक तो यही कहेगा ना। मैं उतना नहीं घुस पाया जे उसो। ठीक है भाई मेरी गलती है, आई एम सॉरी बड़ा बाद में पता चलता है। तो उस डेमिन ने बोला जब कि क्या वो रेडी हुआ, उसने यस बोला, उसने कहा नहीं बोला। मैंने कहा हैं बड़ा अजीब सा है। उसने हीट बोला, तो जब हीट बोला ना मैंने कहा ओ मैं पागल हूँ, ये तो ठीक है मेरे ही दिमाग में कचरा है खैर फिर आता है सीएम पंक का सेगमेंट। ये है ना मेन इवेंट। तो मतलब भले आ बीच में जाता है लेकिन कुछ भी कहो, रॉ का मेन इवेंट तो यही होता है। सीएम पंक की एंट्रेंस से पहले कमेंटेटर, जो वो नया वाला कमेंटेटर आया जो टेस्टिकल वाला, उसने बोला कि द क्राउड इज एंटिसिपेटिंग समथिंग स्पेशल। और फिर क्राउड सीएम पंक का थीम सॉन्ग बजता है और फिर वो बोलता है दे हर्ड इट। उसने ऐसे बोला, मैं कसम से बता रहा हूँ, आप एक बार जाके सुनना, आपको ऐसा लगेगा कि शायद से किसी के प्रधानमंत्री के मृत होने की घोषणा करी है उस बंदे ने। इतनी सैड न्यूज़ दी है, और जबकि हुई है सीएम पंक की एंट्रेंस, वो भी विक्ट्री के बाद। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस कमेंटेटर को मैं कैसे झेलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को तो बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही है। सीएम पंक बड़ा काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था यार। मतलब अगर आते ही बैठ गया है वो रिंग के अंदर, इसका ये मतलब है कि वो बंदा बहुत हैप्पी है अपनी परफॉर्मेंस से या फिर लाइफ में इन जनरल। फैंस को, अबे जब उसने फैंस को इग्नोर कर दिया ना, जब उसे पता चला कि अरे मेरे से कोई फैन इग्नोर हो गया, तो वापस घुमाया उसको ताली मारने के लिए कि हे मैं तो खुश हूँ ब्रो, पैसे कमाने आया हूँ मैं। तो और रिंग में जाके पता है क्या पूछता है कि हाथ ऊपर करो जिसने बैश इन बर्लिन देखी है। पागल है वो, रॉ में घुस जाएंगे बिना रियल पिलो लेचलिंग देखे हैं क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे। खैर रिकोट करा उसने अपने कोर्ट को, कहता है कि मैं यहाँ पे पैसे कमाने आया हूँ, दोस्त नहीं बनाने आया। तो उसने बेसिकली कॉल आउट ही कर दिया गुंतर को कि भैया चैंपियनशिप के लिए मैं कर रहा हूँ कॉल आउट, मुझे चाहिए चैंपियनशिप, सीएम पंक विद द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। आय हाय हाय, आई एम टाइम टू सी दैट यार, कब आएगी सीएम पंक पे चैंपियनशिप। तुम एज जैसे मत बन जाना, मैं क्या कह रहा हूँ, एज जैसे मत बन जाना कि इतनी मिराक्युलस रिटर्न करी एंड देन चैंपियनशिप भी नहीं ली और ऑल एलीट रेसलिंग में जाके हग उड़ दिया। ये मत कर देना, आराम से टेक योर टाइम, इजी है ना। अभी ड्रू मैकिंटायर से ब्रेसलेट लिया है, अब चैंपियनशिप लो, आराम से चलते हैं, ठीक है ना। तो गुंतर को कॉल आउट किया, कहता है अब सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। अरे हो गया रहा है। यूजुअली क्या होता है कि कॉल आउट करने के बाद वो बंदा आता है एंड देन प्रोमो करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो सेलिब्रेट हो रहा है, गाना बज रहा है, वो कमेंट्री टेबल चढ़ गया एंड देन होता है अटैक। मैंने क्या कहा था कि बैश इन बर्लिन में मैंने कहा रॉ में तो विशियस अटैक होना ही होना है, और वो हो गया। ड्रू मैकिंटायर ने बजा दिया सीएम पंक को, ब्लैक हुडी में आता है इतने बैडएस तरीके से, बूम इट्स ओवर। पता चल गया कि भाई नहीं, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी इनके बीच ही इतनी तगड़ी राइवलरी होने वाली है, अभी इनके बीच इतनी तगड़े स्टिपुलेशन वाले मैचेस होंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया वो नॉट अ नॉर्मल अटैक, मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट अटैक इस पूरी राइवलरी के अंदर ये वाला था। क्योंकि पूरा ऑब्वियसली ब्लडी मेस बना दिया सीएम पंक को। ऊपर से जो क्लेमोर पड़ी थी, वो अनाउंसर टेबल पे जो क्लेमोर थी वो बड़ी ही मस्त लग रही थी, मतलब दिखने में तो विजुअली तो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग थी। फिर उसको रिंग के अंदर ले गए, वहाँ पर भी एक क्लेमोर पड़ी, और फिर जो ब्रेसलेट था ना वो उतार दिया। जब चैंपियनशिप थी यूजुअली क्या होता है, एक देखते ना कभी कभी हम कि 24 घंटे ही रह पाए बंदे पे, तो सीएम पंक पे भी 24 घंटे बेचारे पे ब्रेसलेट रहा। ब्रेसलेट का टाइटल चेंज हो गया है, ड्रू मैकिंटायर पे आ गया, लेकिन वो तोड़ दिया। अब किस्सा खत्म हो गया। अभी तक जो चल रहा था ना बड़ा कुचू पुचू वाला कि भैया ब्रेसलेट है, ये है बड़ा हैप्पी गो मोमेंट, नहीं अब कुछ नहीं, अब ब्रेसलेट ही तोड़ दिया। उसके मोती जो निकाल के फेंक दिए सीएम पंक के मुंह में, और फिर क्लेमोर मारा, और फिर वो मोती उसके मुंह से निकले, बूम। बड़ा हो यार, इतना कूल लुकिंग क्लेमोर कहीं देखा है, मतलब विजुअली तो बहुत ही ज्यादा मस्त दिख रहा था ये वाली चीज। आई रियली लव दैट पार्ट कि कैसे ड्रू मैकिंटायर ने सोचा कि वो मोती भरता हूँ फिर क्लेमोर मारूंगा। बड़ा
लाइक ये भी प्लो लेचलिंग है भाई। ओए ब्रायन सुन ले, ये भी प्लो लेचलिंग है। ये नहीं लगेगी ना तेरे को तो बस यस 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 यस, लेकिन ये भी प्लो लेचलिंग है। बट भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ब्रेसलेट टूट जाएगा यार। और फिर स्ट्रेचर आती है फॉर सीएम पंक वहां से ले जाने के लिए, और स्ट्रेचर पे जब ले जा रहे हैं तो बैक स्टेज में फिर अटैक कर दिया बुरा वाला, सीएम पंक के मुंह से खून ही खून पाई। खून नहीं है वो चिल्ली पटेटो वाली सॉस है भाई। बट नहीं, दैट वाज किलर सेगमेंट ऑफ द नाइट फॉर श्योर भाई, फॉर श्योर। पंक वर्सेस मैकिंटायर इज रूलिंग। और बैड ब्लड के लिए अगर हेल इन अ सेल रेडी नहीं हो रहा है इससे तो क्या हो रहा है। और मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है अगर इनको जेन्युइनली राइवलरी में लाइक वो दिखाना है ना, एक क्या क्या कहते हैं तेज दिखाना है, तो उसमें ना बैड ब्लड स्किप करना पड़ेगा। बिकॉज इमेजिन ऐसी बीटिंग के बाद सीएम पंक आ रहा है लड़ने के लिए हेल इन अ सेल में। आई डोंट वांट दैट, मतलब आई वांट कि ये लड़े, बट फिर एक लॉजिकल नहीं बन रहा है। बट ठीक है यार, मैं ये भी नहीं चाहता कि पंक मैकिंटायर मिस करे बैड ब्लड। फिर आता ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस इलिया ड्रैगनोव के बीच मैच। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वाले उस मैच के लिए जाने वाला है। खैर इसी मैच के दौरान जो टेस्टिकल बोला गया था, बाय द वे कार्लिटो बीच में आता है, अटैक करता है, डेमिन प्रीस्ट भी आके इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली ये बन जाता है ड्रैगनोव वर्सेस ड्रैगन ली के बीच। दो ड्रैगन्स लड़ रहे होते हैं, है ना, और दोनों बेबी फेस थे। तो क्योंकि दोनों बेबी फेस थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या करते हैं कि सीक्वेंशियल हमें रेसलिंग देखने को मिलती है। जो सीक्वेंशियल रेसलिंग आपको ऑल एलीट रेसलिंग में हर मैच में देखने को मिलेगी, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में तब होता है जब दो बेबी फेसेस लड़ते हैं। ऑब्वियसली इट मेक सेंस राइट, कि दो बेबी फेस से दो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं तो ही उनके मूव्स इस तरीके से काउंटर्स होने की पॉसिबिलिटीज होती है। बट है ऑल एलीट रेसलिंग को मैं क्या ही समझा रहा हूँ उनको। और यहाँ पर जो ड्रैगन ली का स्टॉम्प पड़ा था ना वो टर्न बकल पे, ओ किलर। मेरे को लगा खत्म हो गया, मेरे को लगा ड्रैगन ली एक्चुअली में जीत जाएगा, बट अल्टीमेटली इलिया ड्रैगनोव ने मैच जीता, हैंडशेक भी किया। ही इज लाइक एडवांसिंग फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेस। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई बैक स्टेज में, ब्रॉन ब्रीकर, यस ब्रॉन ब्रीकर जे उसे के पीछे क्यों पड़ा है। ब्रॉन ब्रीकर जे उसो को बोल रहा है कि भाई मैं तो तुझे खा जाऊंगा, तू चैंपियनशिप नहीं जीत सकता। ये भाई होने तो दो मैच। सिर्फ जे नहीं जीता, और भी लोग जीते हैं। अभी फाइनल नंबर 1 कंटेंडर नहीं बना है। वो बहुत बेकार लगा मेरे को, जस्ट बिकॉज आप ब्रॉन ब्रीकर को दिखाना चाहते हो कैसे ना कैसे करके। ऐसे तो मत दिखाओ यार, एक प्रोमो ही कट करवा दो बेचारे को यार। अबे नहीं देखना हमें डैमेज कंट्रोल का मैच भाई, क्यों कर रहे हैं बेचारे के साथ इतना बुरा यार, जबरदस्ती। और ब्रॉन स्ट्रोमन का पता चला कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने रिप्लेस ही कर दिया है ब्रॉन्सन रीड को। ब्रॉन्सन रीड की न्यूज़ आती है कल रात में कि उसको कोविड हो गया है, तो कोविड के चलते बेचारा वो मैच में नहीं लड़ पाएगा। और ब्रॉन स्ट्रोमन है वो जो उस मैच में आने वाला है। सोशल मीडिया पे ये हो गया था कि उसकी जगह जो हेनरी आना चाहिए, आई बिलीव इन जो हेनरी, तो नहीं, वो तो नहीं हुआ। ब्रॉन स्ट्रोमन पिटाया बेचारा, लास्ट वीक देखा कितना कूटा गया था, फिर भी आया है। खैर मैच आता है अनहोली यूनियन वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, जिसमें अनहोली यूनियन तो जीत गई, दोबारा से वो लड़ सकती है, यानी कि लड़ेगी चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर। लेकिन मैच में ऐसी हरकतें हुई कि डैमेज कंट्रोल और जेड कारगिल और बियांका के बीच जंग छिड़ गई। तो मेरे को लग रहा है अल्टीमेटली ये ट्रिपल थ्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये आगे देखते हैं, मैं इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलूंगा। गंथर के सेगमेंट आने से पहले ही बैक स्टेज में जब कोफी एडम पियर्स से बात कर रहा होता है तो गंथर क्या करता है, गंथर कोफी किंगस्टन को देख के हंस के चला जाता है। ऐसी सैवेज बेइज्जती मैंने आज तक नहीं देखी बिना कुछ वर्ड बोले। बस गंथर ने क्या किया, बस इतना किया एंड बूम, कोफी रोस्ट हो गया भाई पूरा, नो पन इंटेंडेड भाई, पूरा बेचारा यार कोफी किंगस्टन बुरा हुआ यार। मैं आई अंडरस्टैंड योर पेन। गुंथर आता है फाइनली, प्रोमो कट करता है भाई, रैंडी ओर्टन से चैंपियनशिप जीती है तो ऑब्वियसली भाई एक रुतबा है अब बंदे का। बताता भी है कि भाई बैशिन बर्लिन, बाय द वे या कुडोस टू डब्ल्यूडब्ल्यूई की बैशिन बर्लिन जो है उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का हाईएस्ट ग्रोसिंग अरीना शो बन चुका है। सोच रहे बिल्कुल लेटेस्ट इवेंट है और वो लेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेट बनता है। ये यूरोप शोज करने का फायदा होता है, यूरोप में बड़ा पैसा है भाई, आप छोटे छोटे शोज भी करोगे आप बहुत पैसा निकाल सकते हो। तो इसीलिए उनको मजा भी आ रहा है भाई। जब जैसे लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग कह रहे हैं कि बेल्जियम में पेपर व्यू लाओ, यहाँ लाओ पेपर व्यू, यहाँ लाओ, फिर इधर से लोग कह रहे हैं भाई इंडिया में भी लाओ। भाई इंडिया में नहीं हो सकता भाई, वो वहाँ 10,000 से
जितना पैसा कमा लेंगे ना, वो यहाँ 2 लाख बंदे लाएंगे ना, तब भी शायद से नहीं कमा पाएंगे, और तब भी उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा पचड़े हैं। तो इसीलिए वो तो सोचेंगे ना भाई 10-20 हज़ार में अगर काम हो रहा है तो फिर अपना तो बढ़िया है यार। खैर गुंथर आता है, गुंथर हाँ यही सब चीज़ें बताता है। उसके अलावा रैंडी ओटन के बारे में भी बात करता है, एंड देन कहता है कि मैंने रैंडी ओटन की ग्रेटर वर्जन को बीट किया है। और जैसे ये सब बोलता है, सैमी ज़ेन का जब थीम सॉन्ग बजता है ना, जो पॉप आती है, मेरे तो गूज़बम्स आ गए, बिकॉज यार आई लव सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। फॉर सम रीजन आई रियली वांटेड टू सी सैमी ज़ेन विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2016, और अब कितना 2024 आ गया जब फाइनली आई कैन से कि शायद से सैमी ज़ेन हैज चांस। ओ भाई मतलब यार आई डोंट नो कि कितने लोग हैं जो कि इस चीज़ से, काफ़ी लोग होंगे जो कि डिसअपॉइंटेड भी होंगे कि भाई गुंथर वर्सेस सैमी, बट मेरे हिसाब से मेरे को ये परफेक्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच मिल गया। मेरे को सैमी ज़ेन बहुत परफेक्ट अंडरडॉग लगता है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट अंडरडॉग। मेरे को लगता है अगर सैमी ज़ेन डिजर्व नहीं करता इस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो फिर कोई भी नहीं करता है भाई। सैमी ज़ेन ने पिछले 2 साल में बताओ क्या क्या किया। अब तुम खुद बताओ कि अगर उसने ब्लड लाइन को वो उठाया ना होता तो क्या ब्लड लाइन बिल्कुल वैसी दिख रही होती? उसने ब्लड लाइन के साथ जो किया, उसने रेसलमेनिया में जो किया, उसने फिर अभी ये गुंथर के साथ रेसलमेनिया में जो किया, तुम बताओ क्या वो डिजर्व नहीं करता एक वर्ल्ड टाइटल शॉट? एटलीस्ट एक टाइटल शॉट। तो मेरे को लगा सैमी ज़ेन का आना बहुत ही ज़्यादा बनता था। उसने फिर लेजेंड्स के नाम भी गिनाए कि कैसे रैंडी सैवेज हो गए या ऑस्टिन हो गए, सब ने आईसी टाइटल जीत रखी है, ब्रेट हार्ट हो गए, फिर उन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीती। मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं भी आईसी टाइटल जीती थी, अब मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करूँगा। गुंथर तो मना कर देता है, गुंथर तो पोपट बना देता है। तो सैमी ज़ेन की बहुत तगड़ी आदत है ये, जैसे ही कोई जा रहा होता है तब उसको इंटरप्ट करता है, ए मैंने तेरा पूरा करियर फॉलो किया है, तू बैक डाउन नहीं करता, आज क्यों बैक डाउन कर रहा? बहुत अच्छी बात है। गुंथर कहाँ चैलेंज ऐसे कि क्या एक्सेप्ट ना करे, ऐसा थोड़ी बंदा है वो। लेकिन सैमी ज़ेन ने बोला कि शायद इसीलिए क्योंकि मैंने तुझे हरा रखा है, मैं इकलौता बंदा, आई थिंक उन्होंने बोला इकलौता बंदा है, जो कि ट्रू नहीं है क्योंकि चैड गेबल ने भी हरा रखा है। अगर हम एक्सक्लूसिवली मेन रोस्टर की बात करें तो चैड गेबल भी वो बंदा है जिसने गुंथर को हरा रखा है बिल्कुल मिडल ऑफ द रिंग में। तो ऐसे में लाइक चैड गेबल का भी बनता है फिर तो, बट ठीक है वो तो अंकल हाउडी में बिजी है। बट गुंथर जो है स्माइल करता है और चला जाता है, और जैसे ही वो टर्न होता है ना, उसका स्माइल जो रिएक्शन है ना वो सैडनेस में चेंज हो जाती है, क्योंकि उसको पता है सैमी ज़ेन ने बिल्कुल करेक्ट बताया है। अब अभी ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं है, बट इट मेक सेंस कि अब गुंथर वर्सेस सैमी होने वाला है। मेरा पर्सनल ओपिनियन बताओ तो मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि गुंथर और सैमी ज़ेन का मैच हो। हमें एक ऐसी होप देखने को मिलेगी, क्या पता सैमी ज़ेन वर्ल्ड चैंपियन ही बन जाए, क्योंकि सैमी ज़ेन वो बंदा है जिसने गुंथर को हरा रखा है। गुंथर वो बंदा है जिसको सैमी ज़ेन का बदला लेना है, क्योंकि सैमी ज़ेन ने उसे मेन रेसलमेनिया में हरा रखा है। तो ऐसे में यार ये मैच मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लग रहा होगा लोगों को कि अबे क्या यार सैमी आ गया, बट सैमी वर्सेस गुंथर भाई वो चीज़ कर देगा जो कि शायद से बैड ब्लड में कोई और कर भी ना पाए। खैर उसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविग काइजर के बीच भी मैच देखने को मिला। अगेन शेमस आता है विद दिस टट्टी थीम सॉन्ग। वेड बैरेट बोलता है कि इस समय पर सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड अगर कोई है तो वो शेमस है। होगा ही ना, क्योंकि ऐसा टट्टी थीम सॉन्ग के बाद भी अगर कोई खुश है तो वो मोटिवेटेड ही कहेंगे हम उसको। खैर इस मैच में तो ऑब्वियसली बड़ी ब्रूटैलिटी थी। ब्रॉन स्ट्रोमन जिस ब्रूटैलिटी के साथ लड़ा, मैं तो इंप्रेस हो गया। मैं तो कहता भाई इस बंदे को जिताओ। मेरे को नहीं देखना शेमस और लुडविग काइजर को अब आगे जाते हुए, मेरे को देखना है ब्रॉन स्ट्रोमन को आगे जाते हुए। और जिस तरीके से उसने वो चेयर फेंक के मारी थी, पूरा रिक्रिएट किया था वो रोमन रेंस वाला सीन जो उसने 2016-17 में किया था, वो देख के बड़ा मजा आया। बुच बीच में आ गया फाइनली। अबे बुच है कि बिच है ये? अबे बीच में आ गया। तुम कर क्या रहे हो? तुम मंडे ट्यूसडे 2 दिन लगातार आते हो, दोनों दिन सेम चीज करते हो। अभी बंदा NXT नो मर्सी में था, नो मर्सी में उसने सेम चीज करी है उसके साथ, ट्रिक विलियम्स के साथ। अब ट्रिक विलियम्स के साथ ये कल फिर यही करेगा। आज शेमस के साथ कर रहा है। भाई करना क्या चाह रहे हो? वर्क होर्स बनना होता है, आप तो डबल पावर वर्क होर्स बने जा रहे हो यार। दैट इज सो बैड। और तेरे को बुरा लगता है ना कि पीट डन बोलते, भाई तेरे को तो मैं बुच बोल रहा हूँ भाई। निकल ले क्या करेगा? उंगली तोड़ने ले तोड़ ले। खैर बुच ने शेमस को निकाल दिया, अकेला बचा लुडविग काइजर। तो पिटना ही था, ब्रॉन स्ट्रोमन ने वहां पे उसे हरा दिया एंड ही इज एडवांसिंग। तो ब्रॉन स्ट्रोमन का पर्सनली स्पीकिंग आज की परफॉर्मेंस से मैं कह सकता हूँ कि ये 2016-17 वाला ब्रॉन लाने की वापस कोशिश कर रहे हैं।
एंड फाइनली मैच आता है डेमियन प्रीस्ट एंड जे उसो वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड के बीच. मैच वाज फैंटास्टिक लाइक, एंड टू सी डेमियन प्रीस्ट एंड जे उसो वर्किंग एज बेबी फेस लाइक वाज सो लेजिट गुड. डेमियन प्रीस्ट को तो देख के मजा ही आ गया. लिव मॉर्गन की इंटरफेरेंस होती है, रिया रिप्ली भी आती है. अगेन वही लाइक आपको पता ही होगा कि भैया लिव मॉर्गन को लग रहा है भाई टांग टूटी है तेरी तो, लेकिन रिया रिप्ली की टूटी थी, लेकिन उसको ये तो था कि मैं इसे उठा के मार तो सकती हूँ, लगा एज सच एक भी नहीं. बट हाँ, इनकी वजह से डेमियन प्रीस्ट और जे उसो मैच तो जीत गए. एंडिंग बड़ी बढ़िया थी जब जे उसो ना ऐसे साइड में ऐसे देख रहा होता रिया रिप्ली को. एंडिंग में कहता भाई बातचीत करवा दे और शो वहीं पे खत्म हो जाता है. मैं कह रहा मैं दिखा तो देते कि बातचीत हुई कि नहीं हुई. मेरे को लगता है जे उसो एंड रिया रिप्ली का जो सेगमेंट होगा ना बड़ा आइकॉनिक होने वाला है जब भी होगा. बट आज की मैं कहूँगा कि एंडिंग तो बड़ी हैप्पी थी. मैं एक चीज चाहूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों से कि सीएम पंग और ड्रू मैकिंटायर टाइप सेगमेंट थे ना, इनको आप एंडिंग में रखो एंड तब देखो क्या होता है. बिकॉज जब आप हैप्पी सेगमेंट से एंड करते हो ना, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप हमेशा कंटिन्यूटी में देखना चाहते हो. जैसे हैप्पी हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक है. हम चाहते हैं कि पंक और मैकिंटायर से अगर खत्म होता तो एक अंदर डिससेटिस्फैक्शन होती कि यार अभी कुछ बचा है, अगले हफ्ते कुछ होगा. तो वो मेरे को चाहिए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ऐसे सेगमेंट से एंड में हो. बट आई डोंट नो कि ट्रिपल एच के मन में क्या चलता है. मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट ओवरऑल आज की रॉ मैं कहूँगा पिलो लेचलिंग इट वॉज गुड. It was definitely, I can rate it a 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग. मजा आ गया आज की रॉ देख के. वुमेन के सेगमेंट भी आज बढ़िया थे. कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो.